विश्वास शब्द का अर्थ बताओ, विश्वास शब्द का अर्थ भैया बताओ। चलो आप बताओ, पीले भैया। हाँ, विश्वास, विश्व में, विश्व, विश्व नहीं विश्व, संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। विश्व में जिसका वास है, जिसका विश्व में वास है, उस पर ही विश्वास करना है। जिसका पूरे विश्व में वास है, सब में उसी का वास है, चींटी में, हाथी में। तो विश्वास, लोग कहते हैं ना विश्वास कर, मतलब विश्व में वास जिसका है उस पर विश्वास कर। विश्वास के योग्य कौन? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वास, हमें तो भगवान पर मोहे तो भरोसो, इन चरणन केरो। हमें भगवान पे भरोसा है, इंसानों पे भरोसा मत किया करो, इंसान बदल जाते हैं। लोग, कोई नहीं बदलता तो भगवान। अच्छा ये बताओ, आप जिस पर विश्वास करते हैं वो बदल जाता है कि नहीं? मैया बताओ। अधिकांश, कुछ लोग नहीं भी बदलते, अच्छे लोग होते, पर बहुत लोग बदल जाते। ये बात सही है कि झूठी है? दादाजी बताओ। कई बार तो पत्नियां बदल जाती हैं, पति बदल जाते हैं, औलाद बदल जाती है, बच्चे बदल जाते हैं। हाँ या ना? छोटे बच्चे बड़े, छोटे में क्या बोलते हैं? माँ हम तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। वही बच्चे बड़े होते हैं, बदल जाते हैं। हाँ या ना? छोटे होते हैं बच्चे, कहते हैं हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भला अपने माँ बाप को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बताओ, बदल गए कि नहीं? अरे साहब, दूसरों का क्या कहें, आजकल तो खुद की औलाद बदल जाती है। जब औलाद सगी नहीं हुई तो अब बताओ किस पे भरोसा करें? इसलिए भरोसा क्यों जगत पे करना? जगन्नाथ पर, भगवान पे भरोसा। हे प्रभु, हम तो आपके हैं, पार लगाओ तो आप, डुबाओ तो आप, हमारी गाड़ी तो आपके हाथ है। नैया आप संभालो, जैसे मर्जी हो वैसे करो। चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो डुबा दो। बात सही है? सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यासी सन्यास की ओर चले। देवांगना स्नान कर रही थी। व्यास जी सुखदेव भगवान को देखकर वस्त्र उन्होंने नहीं पहने, व्यास जी को देखकर वस्त्र धारण किए। कहा व्यास जी ने, मेरे बेटे को देखकर तुम्हें लाज नहीं आई? बोले आपके बेटे को ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन, पुरुष कौन। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं, काम क्रोध को जीत रखा है। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं और राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी आए। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? मम कर्ण, जो मेरे कानों में रस घोलने का काम करे। मम कर्ण रसायनम, जो रस देने वाली हो, सुख देने वाली हो, ऐसी कथा।
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। देखिए जरा, कृष्ण की प्राप्ति कौन करा सकता है? भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, कृष्ण की प्राप्ति कौन करा सकता है? हैं? कौन कौन? क्या कह रहे हैं? भक्ति। भगवान की प्राप्ति कौन करा सकता है? भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनना ही भक्ति है। भगवान की कथा, आप 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, मतलब 3 घंटे भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं, भगवान का गुणगान सुनना, उनके बारे में सुनना, ये भक्ति है। एक बार देवताओं के राजा कौन है? ये मैया बताएंगे। इंद्र। आप इंद्र को जानती हैं? हैं? कहां के राजा हैं ये? अमेरिका के? सूर्यलोक के? स्वर्ग के? इंद्र जो हैं वो स्वर्ग के राजा हैं। वो स्वर्ग के राजा स्वर्ग को छोड़कर सुखदेव भगवान के पास आए, कहा हमें कथा सुनाओ। ये जो राजा परीक्षित को आप सुना रहे हैं, ये हमें सुनाओ। इंद्र ने कहा। सुखदेव भगवान ने कहा आपको क्यों सुनाए? बोले हम अमृत लाए हैं, राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, हमें कथा सुना। सुखदेव भगवान हंसे, बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। अरे राम राम, इंद्र कहां कांच का टुकड़ा? तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, कथा मणि है। इंद्र बोले अरे स्वर्ग में आपने देखा कितना वैभव है। सुखदेव भगवान बोले इंद्र, स्वर्ग के अमृत को पीने से स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत पीने से, कथा सुनने से स्वर्ग नहीं भगवान मिल जाते हैं। और सुनो, भगवान मिल गए तो स्वर्ग वर्ग बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग में क्या रखा है? अप्सराएं नाच रही हैं। आपको भोग विलास की कामना है तो स्वर्ग जाओ, क्योंकि वहां तो यही सब रखा है। खूब सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर वहां पे संसार की सामग्रियां हैं, सुख का पूरा सामान है। सांसारिक सुख लेना है तो स्वर्ग जाओ। लेकिन एक भक्त को ना स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या करेगा साधक? भक्त को स्वर्ग नहीं चाहिए, वो तो भगवान के चरण चाहता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, जन्म जन्म रति राम। हे प्रभु, जिस योनि में हमारा जन्म हो, आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। स्वर्ग भक्त चाहता ही कब है? स्वर्ग में जाके करोगे क्या? पाना है तो स्वर्ग नहीं, प्रभु आपको पाना है, प्रभु को पाना, भगवान को पाओ, स्वर्ग को नहीं। तो इंद्र बोले कि ये स्वर्ग का अमृत पिलाओ। परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। परीक्षित जी के पास टाइम कितना था? 7 दिन बाद क्या होता? क्यों 7 दिन बाद परीक्षित जी के साथ क्या होने वाला था?
क्यों मैया, क्या होता बुआ जी? 7 दिन में वो मर जाते। उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो संत का अपमान करने से उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। जब आप संतों का अपमान करते हैं आपकी उम्र घट जाती है, जब संतों का सम्मान करते हैं आपकी उम्र बढ़ जाती है। इसलिए संतों का अपमान करके क्या पाओगे? क्या पाओगे? आप किसी संत को गाली दो, अपमान करो, क्या पाओगे? कभी धोखे से संतों का अपमान ना हो, क्या पालोगे? किसी भक्त का अपमान ना हो, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो, क्या पाओगे अपमान करके? किसी का अपमान क्यों? राजा परीक्षित जैसा राजा ने अपमान किया, उम्र कम हो गई, 7 दिन बचे शेष। इसलिए अपने बच्चों को ले जाओ, संतों के पांव में गिराओ, आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से उम्र बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश, बल। आयुर्विद्या यशो बलम। मार्कंडेय जी नाम के बालक थे। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र हुआ, पर शंकर जी ने कहा कि ये 12 साल में ही मर जाएंगे। ये बालक की आयु कितनी है? अब तो भाई बाप तो चिंतित हो ही जाएगा। भाई जिसका बेटा 12 साल की आयु लेके आया है, तो माता पिता तो चिंतित। वो माता पिता बड़े दुखी हो गए। क्या करें, बच्चा हुआ, पर बच्चे होने की खुशी नहीं थी माता पिता को, क्योंकि पता था कि बस 12 साल में इसकी आयु हो जाएगी पूरी। संतों के पास गए, महाराज बच्चे की आयु कम है, क्या करें? संतों ने कहा कुछ मत करो, सारे संतों को प्रणाम करवाओ। कोई भी संत आए तो कहो बच्चे से प्रणाम करो। अब वो बस यही है, कोई भी संत आए तो प्रणाम। और जब संतों को प्रणाम करोगे तो संत क्या आशीर्वाद देते हैं? दीर्घजीवी भव। क्या भव? दीर्घजीवी, मतलब बहुत जियो, बहुत आयु। पहले की अम्मा आशीर्वाद देती थी मेरा बेटा डोकरा होए, मतलब बहुत आयु पाए, है ना? तो संतों को प्रणाम कराया तो संतों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी भव, खूब आयु हो। एक बार एक सिद्ध संत आ गए, ना जाने संतों में भी कौन से संत। तो एक संत जी आए, उनको प्रणाम किया बालक ने। उन्होंने कह दिया दीर्घजीवी भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उन्होंने, उनके पिता ने कहा गुरुजी आपने कह दिया दीर्घजीवी भव, और ये 12 साल का कल पूरा हो जाएगा, कल इसको मरना है, और आपने आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी जीने का। अब बताओ कि आपका आशीर्वाद सच्चा है कि झूठा है? संत जी बड़े तपस्वी थे। संत जी ने साधना के बल पर ब्रह्मा जी से संपर्क किया। हे ब्रह्मदेव, इस बालक की आयु तो पूरी हो रही है, पर आशीर्वाद निकल चुका है दीर्घजीवी का। क्या संतों के वचन को आज आप मिथ्या होने देंगे? क्या संतों का आशीर्वाद भी मिथ्या हो जाएगा? क्या फलीभूत नहीं होगा? लो भैया, वो संत के तप, उन्होंने कहा
कि मैंने जितनी तपस्या की हो उस तपस्या का पुण्य इस बालक को मिले और उस तपस्या के बल पर इसकी आयु बढ़ जाए। अब आपको बताएं कि जो 12 साल में मरने वाला बालक था वो मार्कंडेय ऋषि बने और जैसे हनुमान जी अमर हैं ऐसे मार्कंडेय जी अमर हो गए। किसके प्रभाव से? केवल संतों को प्रणाम करने के प्रभाव। इसलिए ब्राह्मण हो, संत हो, भक्त हो, सबको प्रणाम करो। आशीर्वाद लेने में क्या नुकसान है? आजकल के बच्चे आशीर्वाद भी नहीं ले पाते बेचारे, उनको प्रणाम करना तक तो आता नहीं है, घुटने छूते हैं ऐसे। घुटने छुओगे तो घुटनों में तो रोग होता है, रोग मिलेगा, आशीर्वाद क्या मिलेगा? जब तक आशीर्वाद देने वाला देता तब तक वो भाग जाता है।